गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। फिर से आप सब लोगों के लिए एक नई कहानी ईश नारंग फिर से लेके आया। स्वागत करूंगा आप सब लोगों का और कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक महिला की। एक महिला जो अपने घर में है, वो खुद भी जॉब करती है और उसके पति भी जॉब करते हैं। दो बच्चे हैं घर में और दोनों सुबह सुबह निकल जाते हैं अपनी जॉब के लिए। दोनों की जॉब अपनी अपनी जगह सही चल रही है, लेकिन जॉब के अंदर कितनी परेशानियां हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड की जॉब में मार्केटिंग में कंपटीशन है लोगों के साथ, और भी मार्केटिंग के लोग हैं उनके साथ। उसका ऑफिस में कंपटीशन है, ऑफिस की पॉलिटिक्स है, टारगेट का प्रेशर है। ये सब चीजें पति की नौकरी में है। और साथ में महिला की जॉब में भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहता ही है, और दोनों इसी प्रेशर से निकलते हुए अपनी नौकरी कर रहे हैं। और जब शाम को दोनों घर पहुंचते हैं तो दोनों थोड़े थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, और घर पहुंचते ही दोनों बच्चों को डांट लगाई जाती है और सब फ्रेश होने निकल जाते हैं। और हर चीज से फ्री होने के बाद महिला खाना बनाने के लिए और बाकी सब कामों में लग जाती है और पूरा करना शुरू कर देती है अपने पति और बच्चों की फरमाइशों को। और उन चीजों से वो और चिड़चिड़ी हो जाती है। अगले दिन फिर ऐसा ही शेड्यूल। तो इस एक फिक्स शेड्यूल से वो परेशान हो चुकी होती है, चिड़चिड़ी हो चुकी होती है, जीवन से निराश भी हो चुकी होती है। क्या, दोनों बच्चों से भी काफी परेशानी झेल रही होती है, क्योंकि वो दिन भर अकेले रहते हैं और आपस में लड़ना और कुछ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल ना करना ऐसा ही रहता है। लेकिन एक दिन उसकी जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो उसको एक शिक्षा दे जाता है, एक बता जाता है कि इन चीजों से कैसे निकला जाए। उसके घर में एक नलका खराब हो जाता है और नलका खराब करने के लिए वो प्लम्बर को बुलाती है। जब प्लम्बर को बुलाती है, वो प्लम्बर बड़ी देर से आता है। जब देर से आता है तो प्लम्बर से वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी लेट क्यों आए। तो वो बताता है, रास्ते में मेरा बैग गिर गया जो मैं खाना लेके आया था घर से खाने के लिए, वो सारा मिट्टी में गिर गया, मैं खाना नहीं खा पाया। ठीक है। ड्रिल मशीन मैंने चलाने लगा तो ड्रिल मशीन का फ्यूज उड़ गया, ड्रिल मशीन मेरी खराब हो गई। ठीक है। और इस तरह से मैं बड़े परेशानी रहा, रास्ते में मुझे दिक्कत से आना पड़ा, इसीलिए मैं लेट हो गया। और वो ये बताता बताता अपना नल ठीक करने लगा और उसने वो नल ठीक कर दिया। नल ठीक करते करते थोड़ी सी देर हो गई, तो उस महिला को उस प्लम्बर पर थोड़ी सी दया आई और उसने कहा चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ। और वो गाड़ी से उसको घर छोड़ने चली गई। और घर छोड़ने जब गई तो प्लम्बर ने भी ये सोचा, मुझे घर छोड़ने आई हैं तो कृपया आप चाय पी के जाएं, मेरे परिवार से भी मिलने। ऐसा आग्रह करने पर वो महिला मना नहीं कर पाई और उसके साथ उसके घर पर चली गई। घर में घुसने से पहले बाहर एक पेड़ था, उसने अपना थैला उस पेड़ पर टांगा, पेड़ को सहलाया, उसको चूमा और उसको महिला को लेकर अंदर चला गया। अंदर गया तो उसके बच्चों ने आकर उसको उसके साथ चिपक गए, उसको गले लगाया। उसकी पत्नी ने भी स्नेह भरी दृष्टि डाली, सब मुस्कुराए और उसने अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा। और चाय बनाई गई, चाय पी गई, और जब वो वापस जाने लगी तो बाहर आके उस महिला ने उस प्लम्बर से पूछा कि ये मुझे समझ में नहीं आई, ये आपने क्या किया, इस पेड़ पर अपना थैला टांगा, पेड़ को सहलाया और फिर अंदर गए। बोले हाँ, असल में क्या है, ये जो मेरा पेड़ है ये मेरा साथी है, और ये रात भर के लिए मेरे दिन भर की जो परेशानियां होती हैं वो अपने पास रखता है। मैं ये थैला उस पेड़ को दे देता हूँ और वो सभी परेशानियां अपने पास रखता है। मैं अपनी कोई भी परेशानी घर के अंदर नहीं लेके जाता, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती है जिससे मैं परेशान रहता हूँ। और ये सुनकर महिला की आंखें खुल गई और वो वहां से चली तो गई, लेकिन मन में सोचती रही कि कितना अच्छा तरीका प्लम्बर ने ढूंढा हुआ है अपनी समस्याओं से दूर रहने का।
तो ये कहानी सिर्फ एक प्लम्बर की या एक उस महिला की नहीं है, ये घर घर की कहानी है कि दिन भर में हमारे पास बहुत सी परेशानियां आती हैं, ऑफिस की, बाहर की, समाज की, लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पर क्या वो समस्याएं हमें घर लेकर जानी चाहिए? क्या उन समस्याओं को घर के बाहर किसी पेड़ पर टांग कर नहीं जाना चाहिए? तो क्यों नहीं हम भी आज से अपने घर के बाहर ऐसा कोई पेड़ ढूंढ लें, ऐसा कोई जगह ढूंढ ले जहां पर हम अपनी परेशानियों को टांग कर घर के अंदर जाएं, जिससे परेशानियों से तो हम बाहर आएंगे आएंगे, हमें हमारे परिवार पर जो हमारी परेशानियों से असर हो रहा है, हमारे बच्चों पर और हमारे परिवार के अन्य सदस्यों पर, उससे कितनी राहत मिलने वाली है हमें। तो बस उस राहत को देखते हुए, उस परेशानियों से बाहर आने के तरीकों को ढूंढते हुए सब लोग बाहर बाहर एक ऐसा हुक निकाल दें जहां पर अपनी परेशानियों के थैले को टांग कर घर के अंदर घुसे। बस आज की कहानी यहीं तक, और हमेशा की तरह डोंट वरी, बी हैप्पी। परेशानियों को घर के बाहर रख के जाएं और खुशियां मनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।